वृद्ध ब्राह्मणों की देवियों के कथानुसार भगवती दुर्गा मैया का पूजन करने के लिए चली, तो शिषपाल को सूचना मिलने पर शिषपाल ने रुक्मिणी के द्वारा चप्पे चप्पे पर सेना लगवाई। रुक्मिणी जी ने देखा कि मैंने तो पत्र में लिखा है कि वहाँ कोई होगा ही नहीं, पर यहाँ तो सेना लगी है। दुर्गा मंदिर में गई, जाकर के पूजन बड़े विधि विधान से किया, अनुराग से, बड़े भाव से। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। नमस्ते त्वाम के भीक्षणम स्वसंतानयुतां सेवां, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। हे माता अंबिका, आपको, बाबा शंकर को, कार्तिकेय, गणेश जी को, सबको प्रणाम कर रही हूँ। बस एक इच्छा है, क्या? बोलो भूयात् पतन में भगवान कृष्ण, श्री भगवान कृष्ण मेरे पति हो जाएं। तदनुमोदता, उसका अनुमोदन आप कर दीजिए। बस परिक्रमा लगाई, प्रणाम कीनी मैया को, और जैसे ही प्रणाम करके बस खड़ी नहीं भई कि फूल नीचे गिर गया। ये बड़ा सगुनकारी होता है। देवता की पूजा करें, माला खिसके, फूल गिरे, समझ लो काम बन रहा है। भगवती दुर्गा मैया आशीर्वाद दे रही हैं। मान जाहिरा चेहु मेलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहिरा चेहु मेलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुदान शील, स्नेह जानत सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत सावरो। भगवती दुर्गा मैया ने जो आशीर्वाद दीनों के रुक्मिणी जी बाहर आई, देखा तो सेना है पर वहां कोई नहीं। भगवान द्वारकाधीश पीतांबरधारी रथ से नीचे उतरे, मंद मंद गति से मुस्कुराते भाई चले। एक सैनिक बोला क्या बात है, वाह वाह, देखो भैया जिनकी पीतांबर। दूसरा धोकर बोला पीतांबर चाल देख चाल। तीसरा बोला चाल छोड़ ढाल देख। बोलो राधे राधे, जिनकी आंख अंधे तलवार जैसी छुरी चल रही है। चौथा बोला अपनी रुक्मिणी को देखो, वो भी कम थोड़ी है। पांचवा बोला दोनों की जोड़ी बड़ी प्यारी है। निकट में आए, हाथ पकड़ कर रथ पे चढ़ा के जो घोड़ों की महाराज लगाम छोड़ी, चाबुक मारी, घोड़ा तो हवा हो गए। थोड़ी देर में बोले भैया ये बताओ अपन यहाँ आए काय को आते हैं, वो छोड़ो सब। ऐसे मदहोश हो गए सब। भगवान का रूप ही ऐसा, जुगलू जोड़ी के दर्शन किए तो होश रहना कहाँ था बा? भगवान को निहार करके बड़ों बड़ों के होश उड़ जाते हैं, तो ये तो कहाँ के थे भाई। थोड़ी देर में दूसरों बोलो याद आ गई, आ गई, आ गई याद। कहाँ गई? रुक्मिणी की रक्षा की ताई आई थी। दूसरा बोला वो कहाँ गई? तीसरा बोला वो कहाँ गया? चौथा बोला ले गयो, ले गयो। दोनों नहीं है वही। और रुक्मिणी महाराज हाथ में तलवार नंगी लेकर के तुरंत दौड़ करके आ गया। कौन किसको लग गया, क्या हो गया? बोले सरकार हमको कोई पता नहीं। तो फिर बोले हल्ला मंदिर की ओर से हो रहा है, वहीं जाकर के देखो। सेनापति ने आनन फानन में तुरंत समाचार लीनो, और रुक्मिणी को पता चलो कि रुक्मिणी का हरण कृष्ण करके ले गया महाराज। उसी समय हाथ उठा करके बोला आहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्युह च रुक्मिणीम कुंडनम न प्रवेक्षामि सत्यमें तद्ब्रवीमि वा। मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, यदि मैं कृष्ण को मार के रुक्मिणी को लेके नहीं आया तो कुंडनपुर में कभी मोह नहीं दिखाऊंगा। और सेनापति से कहा कि पूरी सेना को हाई अलर्ट पर डालो। सो पूरी सेना ने घेरा प्रारंभ कर दिया, आवाज लगाई। सेनापति बोला भागने ना पाए, हल मुसलमानों भैया ना जाको साथ में, भाई ये डर लगे थोड़ो सो। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मैं तो छत्री जैसे भी हूं भाई, पर डर के थोड़ी भागेंगे। एक झटका लगाया और घोड़ों की जो गति थी वो मुड़ रुक गई।
और दूसरे झटके पे तो मुखाकृति मुड़ गई और सेना सामने अकेले कन्हैया। सारथी भी नहीं आया था, स्वयं चला के लाए थे रथ को। बोले जो भी है पर ससुराल में बड़ी पिटाई होगी आज, क्योंकि अब तो हमारे पास कछु है ही नहीं। बड़ी हंसी होगी, पीछे से बड़ी जोड़ की आवाज आ गई, बोलो द्वारकाधीश की जय।